उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लैंसडाउन पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिक परिवहन उद्यान का उद्घाटन किया और महिला सशक्तिकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑल वुमेन कैफे में स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की सराहना की और स्वरोजगार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया। राज्यपाल ने सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास और जन कल्याण से जुड़े विषय की भी समीक्षा की। सशक्तिकरण का आपने आज निरीक्षण किया, क्या क्या देखा और कितना अच्छा लगा सर? आज अत्यंत अच्छा लगा कि आज लैंसडाउन के अंदर में गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के बुली सशक्तिकरण केंद्र, वुमेन एम्पावरमेंट केंद्र के अंदर में आज मैंने देखा कि कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सेंटर के जो मुखिया हैं, इनकी सोच से मैंने एक कॉफ़ी शॉप देखी। उसके अंदर में किस प्रकार से क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनामिज्म एक बहुत ही सुंदर स्टैंडर्ड की कॉफ़ी शॉप को उन्होंने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है कि किस प्रकार हम अपने महिलाओं को, अपनी बेटियों को एम्पावर करें ताकि उनकी पैशन, उनकी लगन, उनका जो हुनर है वो किस प्रकार से उनका अर्थव्यवस्था के अंदर में जायज़ा हो। आज ये सेंटर में आने के बाद में इनके 8 सेंटर हैं इसी सेंटर के अंदर में, जो अलग अलग काबिलियत हैं। कपड़ों के ऊपर में जो प्रिंटिंग करने का, गिफ्ट बनाने का, पैकिंग करने का, शॉल बनाने का, और भी बहुत सुंदर जो बालक्लोवा और ऐसी रिक्वायरमेंट सोल्जर्स की होती है उनको बनाने का। लेकिन मैं सबसे प्रभावित 2 जगह से हुआ। एक तो है मसाला सेंटर। मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ा प्रभु का देन है हमको, वो है हर्ब्स, वो है हमारे स्पाइसेस। वो सेंटर में बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो पैकिंग है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड के साथ मिलना है, इनका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में है, ये जो कदम ये उठा रहे हैं, उसके बाद में सचमुच के अंदर में हमारे जो परिवार के महिला हैं, इनका सशक्तिकरण कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, मेरे को यहाँ का जो ब्यूटी पार्लर सेंटर है, वहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसके अंदर में 450 फैमिली हैं, आसपास काफ़ी गांव हैं। सब हमारी बेटियां और महिलाएं सीखना चाहती हैं। सब चाहती हैं कि उनका जो पैशन, हुनर है, काबिलियत है, वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर भारत जिस प्रकार से पूरे परिवार ने सोचा है 2047 में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनना है, जिस प्रकार हमने सोचा है कि हमारी जो इकॉनमी है किस प्रकार से 4th से 3rd स्टैंडर्ड और प्रथम में एक दिन जाएगी, उसके लिए हमको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमको अपने 50% जो हमारी जनसंख्या है, हमारी महिला, सच कहूँ तो उत्तराखंड की महिलाएं, नारी शक्ति, हमारी बेटियां पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं। उनके अंदर जो काबिलियत है, और मैं इस सेंटर को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू एम्पावरिंग देम। आज मैं जब महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं, उनको सबके दिल में एक बात पक्की है, उन्होंने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि हम किस डेट तक अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंटर है, ये सचमुच में बुली जो कहते हैं, ये गढ़वाल में अपने छोटी बेटियों को कहते हैं, और जिस प्रकार आप एम्पावर कर रहे हैं, माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू एवरीबॉडी इन दिस सेंटर। जय हिंद। अच्छा लगा, एक छोटा सा कदम है लेकिन बहुत सुंदर कदम है। यहाँ पर लैंसडाउन के अंदर में हमारे रेजिमेंटल सेंटर ने एक बहुत सुंदर कार्य किया है। पर्यावरण के विषय के ऊपर में एक पूर्व सेनानी पर्यावरण पुनर्वास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कदम है, आने वाले समय पे हमारा जो वाटर टेबल है उसको ऊपर लेके आएगा। बड़ी बात ये है कि हम सबको एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर की तरह क्लाइमेट, वेदर, पर्यावरण के चैलेंजेस की तरफ जागना पड़ेगा और पूरे दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए सबक देना पड़ेगा। और हमारे गढ़वाल राइफल सेंटर ने ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, क्योंकि पहले जो पानी आता था वो निकल जाता था। अभी ये एक्चुअली वाटर हार्वेस्ट होगा, उसको ठीक से रखेंगे, वाटर टेबल ऊपर आएगा
और मुझे बहुत खुशी है कि इसको एक उद्यान की तरह बना दिया और वो भी उद्यान जो एकदम हमारे जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय के एकदम सामने में है। तो जैसे बहुत सुंदर लगता है कि जब कोई क्रिएटिव, पॉजिटिव और डायनेमिक कार्य होता है। कहने को ये छोटा कदम होगा, लेकिन इसका जो असर है और इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।